क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा से पहला सवाल क्या पूछा जाता है? न नाम, न जाति, न पैसा। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा को अपने ही कर्मों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, पाप और पुण्य का फैसला आखिर कैसे होता है? चित्रगुप्त क्या लिखते हैं, आत्मा क्यों कुछ नहीं बोल पाती और राम नाम लेने वाले का हिसाब क्यों नहीं खुलता? तब श्री विष्णु ने कहा, यमलोक में किसी देवता का नहीं, केवल कर्म का शासन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, उसे यमराज के सामने नहीं बल्कि अपने ही कर्मों के सामने खड़ा किया जाता है। भगवान विष्णु बताते हैं, चित्रगुप्त मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक हर कर्म लिखते हैं। बुरे विचार, कटु वचन, छल, अहंकार, सब कुछ। यमलोक में आत्मा को उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। जहां उसने किसी को दुख पहुंचाया, जहां उसने किसी की मदद की, जहां उसने भगवान को याद किया और जहां भूल गया, सब देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। यदि पाप अधिक हो तो भक्ति शून्य, अहंकार प्रबल हो जाता है तो यमराज कहते हैं इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। फिर नरक का निर्धारण, कष्ट की अवधि और शुद्धि का समय तय होता है। गरुड़ पुराण कहता है यह दंड सुधार के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। यदि सेवा की हो, सत्य बोला हो और भगवान को याद किया हो तो आत्मा उच्च लोकों की ओर जाती है। स्वर्ग का दिव्य लोक उनके लिए खुल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम स्मरण करने वाले के लिए चित्रगुप्त की पुस्तक खुलती ही नहीं, क्योंकि राम नाम यानी विष्णु तत्व। जहाँ विष्णु है वहाँ यमराज का न्याय नहीं चलता। जो पाप करता है और सोचता है कि अंत में नाम ले लूंगा, वह भ्रम में है, क्योंकि अंतिम समय अभ्यास नहीं होता, वही नाम निकलता है जो जीवन भर जपा हो। कर्म का फल टलता नहीं, लेकिन राम नाम कर्मों को जला देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हिसाब ना खुले, यमलोक ना दिखे और आत्मा शांति से जाए, तो आज से नहीं, अभी से राम नाम को आदत बना लीजिए। जय श्री राम।